जय श्री कृष्ण। देखिए, आज हम बात करेंगे 20 से 26 अक्टूबर के वीक में कैसा आपका वक्त रहने वाला है। बहुत सहयोग मिल रहा है आप लोगों का, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। व्यू बहुत आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम आपको और ज्योतिष की भ्रांतियां दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए कैसा जाने वाला है ये वीक जो है 20 से 26 तारीख का। तो वृषभ राशि के स्वामी हो गए शुक्र, चंद्रमा के साथ हैं पंचम भाव में। ये शुक्र चंद्र का कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा माइंडसेट देता है। आदमी ऐसे लोग फोर्स इनर होते हैं, और खास तौर पे अगर इसका प्लेसमेंट बेटर है तो इसका बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। नक्षत्र वगैरह अगर इनके ठीक है तो ऐसे लोग बहुत आगे तक निकलते हैं। ये एक वीकली हॉरोस्कोप में आ रहा है, लेकिन जिनकी जन्मपत्री में कॉम्बिनेशन होता है वो ठीक वैसे ही है जैसे एक अच्छा ड्राइवर टूटी फूटी गाड़ी को भी ठिकाने पहुंचा देता है और एक मैच्योर ड्राइवर बड़ी मर्सिडीज को भी गड्ढे में डाल देता है। तो बड़ा परिपक्व कॉम्बिनेशन है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये केतु और मंगल के बीच में आ गया, तो ये स्टिफ हो गया, इसमें जकड़न आ गई। आप थोड़े एडमेंट हो गए, कुछ मामलों को लेके आप एडमेंट हो रहे हैं। आपके डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज जो है वो आपको थोड़ा परेशान कर रही है कि शुक्र और बुध कॉम्बिनेशन में है। शुक्र बुध और शुक्र मंगल के साथ में कॉम्बिनेशन में आते हैं, कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम देते हैं। चंद्रमा मंगल के कॉम्बिनेशन में आने से थोड़ा एसिडिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन आने से थोड़ा सा इमोशनल एटीट्यूड बन रहा है, तो आप बच्चों के मामले में थोड़े भावुक हो रहे हैं। आप डेट्स और लाइबिलिटीज की वजह से थोड़े परेशान हैं, चिंतित हैं। लेकिन शनि की दृष्टि, जो योग कारक शनि है, इसकी दृष्टि चंद्रमा और शुक्र पर इसे पॉजिटिव एस्पेक्ट बना रही है। मतलब रिडिफाइनमेंट तो है इन सबको लेके सोच विचार हो, लेकिन पॉजिटिव वे में है। पैर के दर्द का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि बुध और मंगल साथ में चल रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत क्लोज है इस समय में। तो बुध मंगल यहाँ भी और नमांश में भी साथ है, तो क्या मतलब हुआ कि ये एक बड़ा कंजंक्शन का कॉम्बिनेशन है। आपके बाएं पैर में, शोल्डर में स्ट्रेन रह सकता है, खिंचाव रह सकता है, तकलीफ रह सकती है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। मंगल की दृष्टि लग्न पर भी है, सिर में भारीपन होना, ये सारी चीजें हैं। यहां देखेंगे तो गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर है। शनि बहुत एक्सप्लोरिंग है, शनि की दृष्टि लग्न पर हो गई, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मंगल की भी दृष्टि लग्न पर हो गई, तो मंगल और शनि मिलके वृषभ लग्न और इसको बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। वृषभ राशि और वृषभ लग्न को इस समय शनि मंगल बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। केतु की दृष्टि, केतु जो है मंगल के साथ में है कॉम्बिनेशन, और राहु केतु दशम भाव में बैठ के चार्ट को लगातार स्ट्रांग बनाए हुए हैं। तो 20 तारीख को जैसे ही चंद्रमा जब आपके कन्या राशि में रहते हैं, शनि से दृष्ट है, एक रिडिफाइनिंग मोड चल रहा है, सोच विचार चल रहा है, कुछ अच्छा आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी हो रही है, धार्मिक कार्य में संलग्न रह सकते हैं। और गुरु जो है आपको तीर्थ यात्रा है, किसी मंदिर के दर्शन कराने भी ले जा सकते हैं। शुक्र बुध का एक्सचेंज मैंने आपको बताया, गुरु वर्गोत्तम में है यहाँ पर, सूर्य वर्गोत्तम में है यहाँ पर, इसमें सूर्य भी है, तुला राशि के साथ में सूर्य भी हैं, जो आपके 5th लॉर्ड हैं। सूर्य भी वर्गोत्तम में है। तो मंगल, गुरु, सूर्य, चंद्रमा जो है 21 तारीख को कन्या राशि में सुबह 9:37 तक वर्गोत्तम में रहते हैं। तो चंद्रमा भी आपके वर्गोत्तम में आ गए 21 तारीख को। इतने सारे कॉम्बिनेशन है, तो सुबह 9:37 21 तारीख आप इस टाइम को काम में ले सकते हैं किसी भी नई शुरुआत में, बहुत अच्छा टाइम है। अगली बात क्या हुई कि 21 तारीख को एक घटना और होती है। सूर्य जो तुला राशि में वर्गोत्तम में थे वो वृश्चिक नमांश में आ गए, तो सूर्य का वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हो गया यहाँ पर, वृश्चिक नमांश में चले गए। 22 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में आ रहे हैं। जब चंद्रमा यहाँ पर आते हैं, इसके ऊपर राहु की भी दृष्टि है, सूर्य के साथ में है, मंगल के साथ में, चंद्रमा भी यहाँ पर है। थोड़ा इरिटेशन है, चिड़चिड़ाहट है, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है। ट्रैवल होने के पूरे आसार हैं, अगर ट्रैवल होता है तो इसका प्रेशर खत्म हो जाएगा। अगली बात यह आती है कि 24 अक्टूबर को चंद्रमा आ जाते हैं वृश्चिक राशि में, ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। लेकिन वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल यहाँ पर द्वादश में चले गए और बुध के साथ में है, फ्रीज हो गए, तो चंद्रमा भी फ्रीज हो गए। चंद्रमा के ऊपर दृष्टि तो गुरु की है, गुरु की अच्छे वर्गोत्तम गुरु की दृष्टि है, ट्रैवल के आसार हैं,
कुछ आसार ये बन सकते हैं वृश्चिक राशि में जैसे ही चंद्रमा आएंगे हो सकता है आपकी ट्रैवल हो, और खास तौर पे आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा कंसर्न डेवलप होगा कुछ रिशफल को लेके। अभी आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप लाइबिलिटी के करेक्टर में गए हुए हैं, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है जब तक कि मंगल अपनी राशि परिवर्तन नहीं कर लें, जैसे अभी 15 दिन लगेंगे। तो आपको कोई बड़ा डिसीजन अपने मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में लेना है तो थोड़ा पेशेंस बरतने की जरूरत है। प्रोफेशनल पार्ट पर भी स्ट्रेस आ सकता है, उसके लिए भी सेम बात है, 15 दिन रुकना होगा, किसी भी तरह से निकाल लें, बेहतर यही होगा। ज्योतिष का सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि सब खराब समय को हम निकल जाने दें, अच्छे समय में हम एक्ट करें, यही ज्योतिष का सबसे बड़ा फायदा है। अब आ जाते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो आप ये देखिए कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ गए हैं और गुरु से दृष्ट हो रहे हैं। वृश्चिक राशि में 2-3 चीजें और भी हो रही हैं। बुध भी यहाँ पर शिफ्ट हो गए, वृश्चिक राशि में आ जाते हैं, और वृश्चिक राशि में जैसे बुध होते हैं तो ये कॉम्बिनेशन मंगल बुध और सूर्य का, मंगल सूर्य का, ये बुध और शुक्र के बीच में आ गया, बड़ा ग्लैमरस हो गया, कुछ खर्चा हो रहा है। जैसे ही बुध वृश्चिक राशि में जाते हैं शुक्र बुध का एक्सचेंज खत्म हो जाता है, आपको रिलीफ मिल गया। आप थोड़ा सा जो परेशानी में थे कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम से या किसी तरह के दर्द वर्द से, उनसे आपको थोड़ा रिलीफ मिल गया। तो 25 तारीख के बाद से आपको रिलीफ मिल रहा है, जैसा मैं बता रहा था, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। सूर्य धनु नवांश में आ जाते हैं, धनु नवांश में सूर्य आने से कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम जिनको रहती है, सांस की तकलीफें बढ़ सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये सब घटनाक्रम ये हो गया। बुध और चंद्रमा यहाँ बैठ के थोड़ा इमोशनल और ऐसा कैरेक्टर बना रहे हैं, बहुत ज्यादा किसी मामले को लेकर इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा मानसिक संतुलन रखने की जरूरत है। और 26 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में आ जाते हैं, जो अष्टम राशि है, ये ट्रैवलिंग के योग बनाती है। केतु और शनि यहाँ पर दृष्ट है, थोड़ा अनमयता रह सकती है, थोड़ा कंफ्यूजन रह सकता है, ट्रैवल अगर होती है तो इससे हमें निजात मिल जाएगी। तो ऐसे करके ये जो है, लेकिन एक धनु राशि में बड़ी खास बात क्या हो रही है, गुरु और चंद्रमा का एक्सचेंज बन रहा है, ट्रैवल कराएगा। तो गुरु जब भी आ जाते हैं ट्रैवल के बीच में, तीर्थ यात्रा होती है, मंदिरों के दर्शन होते हैं, तो ये बहुत अच्छा वक्त है, इसका वक्त का फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।